हैं? मोबाइल में देख ले। आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, 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 हेलो। तो आवाज़ बढ़ाओ, साउंड बॉक्स में आ जाए। हैं? सही है, बोल कहाँ रहे हैं अभी? हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हेलो, आवाज़ जा रही है बाबू? आए? सही है आवाज़? एक बार ऑनलाइन वाले बोलिए तो। आवाज़ सुन रहे हैं? कौन सा क्लास है ये? कोडिंग डिकोडिंग 2? हेलो, हेलो। ऐप वाले एक बार बताइए। हेलो, 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 हेलो। यस। सही है आवाज़? इसमें सुनो तो। हेलो। ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करें? करें या नहीं करें? अरे एडमिशनवा लो। कितना दिन सब पढ़ेगा डेमो में? हाँ? केकर केकर एडमिशन नहीं हुआ है, बताएगा तो नहीं है? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, केकर केकर एडमिशन नहीं हुआ है? ले लो। और पढ़ना है? लाइए जी, कलम दीजिए तो एगो। अच्छा ठीक है, आपको लगता है और पढ़ के देख लेते हैं तब लेंगे, तबे लीजिएगा। हम लेकिन आपको दावे के साथ एक बात का वादा कर सकते हैं कि आपको जिंदगी में जब लग जाए ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप खाली बोल दीजिएगा, हम डबल पैसा वापस कर देंगे। इससे ज्यादा कोई आपको क्या ही बोल सकता है। अगर आप ये सोचिएगा कि अल्फाबेट पढ़ लिए, जरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेते हैं तब एडमिशन लेंगे, देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग कैसन पढ़ाते हैं, तो रियलिटी तो यही है कि ये सब चैप्टर बहुत आसान है, हम समझते हैं। जो जो चैप्टर रीजनिंग में हाई लेवल का होता है, उसके बारे में मार्केट में मेरे बारे में और चैप्टर के बारे में बच्चों से पूछेगा, मार्केट में बताएंगे। जो चैप्टर सबसे हाई लेवल का है, वो हम कितना आसानी से पढ़ाते हैं, ये तो हम आसानी समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चालू करेंगे आज का सेशन। और हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक भैया? CODING, कोडिंग एंड डिकोडिंग। डी कोडिंग, यही ना पढ़ रहे थे जी? कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 हम कल ही बता दिए थे, और टाइप 2 में भी 3-4 गो सवाल हम करवाए थे, और हर सवाल में अलग अलग पैटर्न हम आपको बता रहे थे, याद है? और बोले थे कि सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में कोनो टाइप आपको परेशान करेगा तो दूसरा टाइप परेशान करेगा। पहला टाइप में आपको कोई डाउट नहीं होगा, लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को नीला, नीला को काला कहते हैं, ये आप कभी भी सवाल बना दीजिएगा, परेशान नहीं करेगा कभी। दूसरा टाइप सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इसके बाद तीसरा टाइप पढ़ाएंगे, चौथा टाइप पढ़ाएंगे, पांचवा टाइप पढ़ाएंगे। उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं है, ना पहला फंसेगा, ना तीसरा फंसेगा, ना चौथा फंसेगा, और ना ही पांचवा फंसेगा। एग्जाम में फंसेगा तो सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 फंसेगा। ठीक है, इसलिए पहले इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ये लंबा चलेगा, आज भी चलेगा, हो सकता है आज सारा खत्म ना हो तो कल भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल जरा एक बार लिखिएगा। बोले क्या? बोले ना? लिखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में FOXIN, यदि किसी कोड भाषा में FOXIN को N को QH
पी के लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MAN को यानी मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से दिमाग लगाइए और जल्दी से उत्तर बताइए। लॉजिक पकड़िए। लग रहा है दिमाग लग रहा है, बन पाएगा? देखिए बन पाएगा। देखिए हम बताते हैं, सुनिएगा। जो बना लिए उनका तो ठीक है, जो नहीं बनाए वो समझिए। सवाल का पैटर्न समझना जरूरी है, तभी आप आगे बना पाएंगे। इसके बदला में ये कैसे लिखा, ये आपको पता नहीं चलेगा तो आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, तब वो ये सवाल आपसे बनने वाला नहीं है। कल हम जो 3-4 गो सवाल बताए थे, उसमें बढ़ने वाला और घटने वाला यही लॉजिक बताए थे। कभी शुरू से बढ़ रहा था, कभी शुरू से घट रहा था, कभी लास्ट से बढ़ रहा था, कभी लास्ट से घट रहा था। तो एगो तो बढ़ने घटने वाला कॉन्सेप्ट आप सीख गए। इसमें देखिए क्या किया है, इसमें लेटर का संख्या कै गो है? 5 गो। कभी आपके नजरों के सामने कोई वैसा सवाल आ जाए जो समझ में ना आए कि क्या किया हुआ है, तो आप पट से क्या कीजिएगा, इस चीज को उठाइएगा और इसके नीचे उतार दीजिएगा। क्यू के बाद एच के बाद सी, पी और के, और उसके बाद लॉजिक लगाइएगा। देखिएगा कोई ना कोई लॉजिक आपका लगिए जाएगा, आप किसी ना किसी हद तक पहुंच जाइएगा। लॉजिक कैसे लगाइएगा? अगर लेटर 5 गो है तो इसको आप 2 भागों में बांट दीजिएगा। लेटर 5 गो रहेगा ना, 2 भागों में बांट दीजिएगा। तो 2 गो इधर हो गया, 2 गो उधर हो गया, एक गो बीच में हो गया। अब आप कहिएगा सर 5 गो नहीं रहता, मान लीजिए 4 गो रहता, तो कोनो बात नहीं है, 2 गो बांट देते 2 भाग में। कहिएगा सर मान लीजिए 6 गो रहेगा, तो 3 गो बांट दीजिएगा। कहिएगा सर 7 गो रहेगा, तो 3 गो इधर, 3 गो इधर, एक गो बीच में। 8 गो रहेगा, 4 गो बंटेगा, या 8 गो का 2 गो का क्रॉस बनता है। अब देखिए यहाँ क्रॉस बनेगा, ओ से 2 गो बढ़ा दिए, क्या आ गया? पी क्यू। एफ से 2 गो बढ़ा दिए, क्या आ गया? डी एच। तो यहाँ क्रॉस करके 2 गो बढ़ाया, एन के बाद ओपी, आई के बाद जे के, यहाँ भी क्रॉस करके 2 गो बढ़ाया, एक्स का उल्टा सी लिख दिया, अपोजिट लिख दिया। ये लॉजिक है। बीच वाला को क्या किया? अपोजिट किया, और किनारे वाला को क्या किया? क्रॉस कर दिया। अब आप भी यहां वही उपाय लगाइए। ए के बदला में क्या लिखिएगा? ए के बदले में क्या लिखेंगे? ए के बदले में लिखेंगे सी, एम के बदला में एन ओ, एन का उल्टा एम लिखेंगे, ओ का क्यू लिखाएगा, पी क्यू, 2 को बढ़ाना है ना, जी का एच आई। यही आपका सवाल का उत्तर हो गया। तो ये हम क्रॉस रिलेशन देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस रिलेशन। ये क्रॉस रिलेशन है। क्रॉस कर करके हम लोग देखेंगे, पहले बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, फिर क्रॉस होगा, उसके आगे और भी बहुत सारा पैटर्न है। इसीलिए बोलिए थोड़ा लंबा चलेगा। आप समझते रहिए, लिखते रहिए, हम अगले सवाल पे बढ़ते रहेंगे। हो गया? हो गया? हटा दे इसको? नहीं तो छापिए जल्दी से। महिला मंडली को समझ में आ रहा है? आप लोग इतना घरे कहाँ जाती हैं? एग्जाम था बिहार पुलिस का, हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घर नहीं जाइए। ये सफलता जो है ना, बहुत त्याग मांगती है, ससुर आसानी से मिलती उलती नहीं है। 3 दिन से हम अपना छोटा वाला बाबू से बात नहीं किए हैं, 3 दिन हो गया। आज जाते हैं तो सो जाता है, आते हैं तो सुतले रहता है। परसों दिन से उससे बात किए हैं, परसों दिन उसके साथ थोड़ा खेले थे।
कल भी नहीं खेले, परसों नहीं तरसों खेले थे, परसों नहीं खेले, कल नहीं खेले, आज भी नहीं खेले। जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा खेलते हैं, कभी कभी बात करते हैं, कुछ कुछ कहता है। पहले जाएंगे तो भर दिन का कंप्लेंट सुनाएगा, पापा। हम बोले कहा तो मम्मी मार रही थी हम, अच्छा उसको पीटेंगे। अब 3 दिन से वो जाते हैं 10 बजे सुतल रहता है, आते हैं सुबह सुतले रहता है, बातें नहीं होता है। ये सब त्याग करते हैं तब आपके सामने खड़े हैं और आप मेरे सामने हैं। आपको भी करना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा। लिखे सवाल, लिखिए। यदि किसी कोड भाषा में PAPER पेपर को पेपर को पेपर को पेपर को YNP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ZEROX जीरोक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये सवाल है आपका। लगाइए दिमाग, हम आपका दिमागे डेवलप करवाएंगे इस टाइप में। इतना ना सोचवा देंगे ना कि कौनो सवाल पकड़ के तोड़ मरोड़ दीजिएगा। सोचिए, ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी सोचो बाबू, ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए। दिमागे का तो खेला है, दिमाग लगेगा सवाल बनेगा, नहीं लगेगा नहीं बनेगा। जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा? हैं? बना लिया क्या? कितने लोग बना लिए इस सवाल को? वाह। जो नहीं बनाए वो क्या कीजिए, देखिए हम अभी बताए थे ना, एक नीचे उतार दीजिए, YNPT, इसको क्या कीजिएगा, नीचे उतार दीजिएगा। जब जब समझ में ना आए ना तब तब नीचे उतार दीजिए। 4 गो से ज्यादा रहे या 4 गो रहे, क्या कीजिए, नीचे उतार दीजिए। अब देखिए, ए के बदला में वाई लिखा तो कहेंगे 2 गो घटा दिया, अब पी के बदला में एन लिखा तो कहेंगे 2 गो घटा दिया। यस या नो? आर के बदला में पी, आई के बदला में सी, यहां भी 2 गो घटाया, घटाया ना। लेकिन पी के बदला में जी कैसे लिखा ये पता नहीं चल रहा है। अभी नया लॉजिक सीखिए। पी का वैल्यू 16, आ दोनों को जोड़ के सिंगल डिजिट में बदलिए 7, आ 7 नंबर पे। कहिएगा सर ये आप अपने मन से बता रहे हैं कि इतना भारी भारी पूछता है। कह तो रहे हैं कि सवाल तो ऐसा ऐसा पूछता है ना कि मिजाज जो है ना झंझना जाएगा। कभी कभी मन करेगा कॉपी किताब फाड़ के फेंक दें, कभी कभी मन करेगा ऑनलाइन बैठे सिस्टम उठा के पटक दे और उठ के चल दे। अभी तो शुरू किए हैं साहब, अभी बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं। फाउंडेशन बैच है ना, बड़े आराम से आपको सब चीज सिखा देंगे। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, ई के बदला में सी, आ जेड के बदला में एक्स। और लड़की लोग बताओ समझ रही हो जी? आ रहा है समझ में ना? लड़की और महिला दोनों बताओ सब। लड़की अलग होती है, महिला अलग होती है, बुझा रहा है? हाँ। आर का वैल्यू 18, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा? 9। तो 9 नंबर पे बोलिए आई आ जाएगा ना, आर के बदले में आई आएगा, अपोजिट नहीं है, जोड़ के ला रहे हैं। एक्स का 24 है तो 2 गो घटाएंगे 22, 22 नंबर पे भी। आओ का 15 है, 2 गो घटाएंगे 13, 13 नंबर पे एम। तो CXIVM, यही तो आपका होगा सवाल का उत्तर। यस या नो? छापिए। अगला क्वेश्चन खाते हैं, सीखिए। हो गया? हो गया? नेक्स्ट पे चलें क्या? ऑनलाइन वाले बोलिए हो गया। नेक्स्ट पे चलें क्या? लोग पीपीटी के द्वारा आपको समझाएंगे ना,
तो वही सब समझाएंगे जो उनके किताबों में दिया रहेगा। हम जब अपने मन से पढ़ाएंगे ना तो इतना पैटर्न सिखाएंगे, जो किताब में तो दिया ही होगा वो सिखाएंगे, जो नहीं दिया होगा वो भी सिखाएंगे। खाली एक बार कॉपियों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो कोनो एग्जाम का कोनो सवाल बन जाएगा। चलिए लिखिएगा, एगो और सवाल बोलते हैं, बोलें। हाँ लिखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में COMMON कॉमन लिखे हैं ना, आए कॉमन को कॉमन को कॉमन को NLM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में KAMKOR को किस प्रकार लिखा जाएगा? लगाइए दिमाग, देखिए शायद पकड़ में आए। दिमागे का तो खेला है साहब, दिमाग लगा तो बना, नहीं लगा तो नहीं बना। देखिए बना क्या? लगा दिमाग? बन गया? अरे बाबू यूपी वाला बना? बना रे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। तुम तो हाल वही कर दिया, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। आए हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। वही है, हमने क्या कहा, ना समझ में आए ना, ना समझ में आए तो नीचे उतार दीजिए NLX, उसके बाद MLN। अब देखो भौआ, दो भागों में करा बांट देंगे, कै गो लेटर है, 6 गो, दो भाग में बांट देंगे। M का अपोजिट क्या होता है? N। C का अपोजिट X, O का अपोजिट L। ठीक है, N का M, M का N, O का L। कितना आसान तो है ना? तो हम भी वही काम करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। M का क्या लिखेंगे? N, A का Z, K का P। या तो कराए हैं सब अपोजिट अपोजिट। R का बबुआ I, O का बाबू L, J का Q। तो हो गया NZP ILQ। तो मार दीजिएगा जिस ऑप्शन में दिखेगा, NZP ILQ। बोलिए सीख गए कि कोनो दिक्कत है? चलिए इसको भी छापिए, सब पैटर्न को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जल्दी से छापिए। हो गया, छपा गया। अगले सवाल पर चलते हैं, हटाएं इसको। अच्छा छापिए। जब स्टूडेंट शुरू शुरू में रीजनिंग पढ़ना शुरू करते हैं, खास करके मेरे यहाँ, तो उनको एक बात का एहसास होता है कि मास्टरवा बड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ाता है। तो कृपया ऐसा जब आपको एहसास हो तो आप घबराएं नहीं, पढ़ें। क्योंकि आज आपको लगेगा कि हाई लेवल का है, कि सीखने में दिक्कत हो रहा है, बनाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कल यही आपको खून का आंसू रुलाएगा जब एग्जाम में पूछेगा नहीं बनेगा। और अब एग्जाम का वो पैटर्न नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आप सेट उठा के देख लीजिएगा, जिस जिस एग्जाम
को टीसीएस कंडक्ट करवाती है। एग्जाम का आप क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ऐसा पूछेगी ना क्वेश्चन कि आपका दिमाग खट्टा हो जाएगा। चलिए एगो सवाल और लिखें, इसको देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी कोड भाषा में MODEL मॉडल को LPI H लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PAPER को किस प्रकार लिखा जाएगा। कापिए तो देखिए, तो बन जाएगा। बनाइए, लगाइए दिमाग। लगाओ सब दिमाग, देखते हैं के बना रहा है। बनाइए, बात है, बना। कुछ तो किया होगा ना, तभी ना ये बना। देखिए क्या किया है। पैटर्न पकड़ा रहा है। और बबुआ तुम्हारा बना बना रे छोटू, बनाओ, आग लगाओ। ऑनलाइन वाले बताइए, बना? बना जी, ऑनलाइन वाले बोलिए। चलिए देखिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए LPIH। हमने कहा कि जब आपको ये कैसे लिखा समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको नीचे उतार दीजिए, है ना। अब देखिए O का वैल्यू 15, L का वैल्यू 12। कहेंगे सर -3 हो गया, बोलेंगे ना। M का वैल्यू 13, P का वैल्यू 16, तो कहेंगे कि सर +2 हो गया। यस कि नो। देखिए D का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 3, हम कहेंगे यहाँ -1 हुआ, बोलेंगे ना। अब देखिए E का 5 और H का 8, तो यहाँ +3 हुआ, L का 12, I का 9, -। अब जैसे वहां हुआ है वैसे ही यहाँ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हाँ +3 होगा। अब आप कहिएगा कि सर ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? जैसे शुरू में +3 फिर -3, तो फिर लास्टों में देखिए +3 है और -3 है ना। यहाँ देखिए बीच वाला -1 है तो पैटर्न। तो आप देखिए +3 करिए, तो 16 में 3 जोड़िएगा 19 नंबर पर S, इसमें 3 घटाइएगा तो X होगा, तो X हो गया, X S। अब देखिए बीच वाला में -1, तो O लिखना पड़ेगा ना। बीच वाला में -1 तो वो लिखेंगे। अब फिर देखिए इधर जाएंगे +3, तो 5 3 8 क्या आएगा H। इधर आएंगे -3, तो 18 में से 3 गया 15 O। तो आंसर क्या मिलेगा? X S O O H। कहीं कोई समस्या है क्या? कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है,
आप यहाँ m के बदला में l कर दिए -1 हुआ, और o के बदला में p कर दिए +1 हुआ, और d के बदला में c किए -1 हुआ। इधर वैसा हो रहा है? d का i, d e f g h i 4 गो, और l का h -4 गो, तो करिएगा तो वही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब होगा क्या बताते हैं। जिस तरह से आप किए, कभी कभी क्या होगा कि उस तरह का ऑप्शन मिलेगा तो मार दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। और कभी कभी क्या होगा कि जो आप करके बनाइएगा वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो वहां पे दूसरा पैटर्न बदलना है। जैसे हम ही बनाए, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपके हिसाब से सोच लेंगे। हाँ, आप जो बनाए ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप अपने हिसाब से मार दीजिए। ये सब भी होता है, ठीक है। हाँ, रूल रूल का कोई ठिकाना थोड़ो है, सारा रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलें आगे। चलिए, तो क्रॉस वाला बात समझ में आ गया। अब हम आपको एक और सवाल देते हैं, बनाइए। देखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में MAHABHART महाभारत को SZNY Z YZ, फिर P SZ I लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MANORANJAN, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, उसी कोड भाषा में मनोरंजन को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए तो, बन जाएगा क्या? लगाइए तो दिमाग, ऑनलाइन वाले भी दिमाग लगाइए। विकास कुमार, खुश रहिए और जल्दी से आंसर बताइए। नहीं समझ में आया ना? बनाओ रे, बैठल है बतिया रहा है ओकरा से, ओकरो पढ़ने नहीं दे रहा, अपनहु नहीं पढ़। बनाओ।
हम क्या बोले, नहीं समझ में आए ना तो नीचे ले आइए, समझ रहे हैं, ना समझ में आए तो नीचे लाइए, और ओकरा बाद देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, ला रहे हैं, देखिए एस जेड एन वाई जेड वाई, वाई के बाद क्या है, पी है, आए पी, वहां गलती लग रहा होगा, वहां पे नहीं होगा, ठहरिए, गलती हो गया है। पी के जगह एफ होगा, पी के जगह पे एफ होगा। ठीक है, यहाँ पी को काट लीजिएगा, लिखने में मिस हो गया है, यहाँ पे एफ होगा। अब बनाइए, अभी भी गलत है ना, कैसे गलत हुआ, यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ जी होगा, पकड़ लिए है ना, जी जेड आई, उसमें एरर हो गया था, लिखने में मिस कर गए थे, दिमाग इधर उधर हो गया होगा सोचने में। अब लगाइए तो दिमाग, शायद अब आप पकड़ लेंगे, या अब आप बोल रहे हैं एकरा मतलब आप पकड़ लिए थे। चलिए, हो गया तो अच्छी बात है। हो गया क्या, हुआ, नहीं बना, देखो इस चीज को हम ले आके नीचे रख दिए, अब समझने का कोशिश करते हैं। आपको ना देखने नहीं आ रहा है, जैसे इस तरह का सवाल है ना तो तिरछा तिरछा 2 गो 3 गो 4 गो बदल बदल, आंख ऐसे से करिए, ऐसे करिए, हाथ आंख दोनों, देखिए एच का उल्टा एस, आ एम का उल्टा एन, आ ए का उल्टा जेड, 3 गो का काम कर दिए। बी का उल्टा वाई, आ ए का उल्टा जेड, लेकिन आगे देखिएगा तो यहाँ टी का उल्टा जी, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, इधरों 3 गो हटा दीजिए, ई दोनों में उल्टा वाला रिलेशन नहीं आ रहा है। एकरा मतलब ये है कि बी के जगह वाई हुआ तो उल्टा भी हुआ, लेकिन हम 2 गो माइनसो कर सकते हैं। हम इहो कह सकते हैं कि बी के बदला में वाई तो -2, आ ए के बदला में जेड तो -2, नहीं, आ ए के बदला में वाई -2, आ एच के बदला में एफ -2, यहाँ जेड नहीं होगा, यहाँ भी काटिए, कि गलत लिखा गया है ना, देखें कितना गलती हुआ है, गलती हुआ है। यहाँ पे बी में से 2 गो घटाइए, यहाँ पे जेड लिखना था, और यहाँ पे वाई लिखना था। ठीक है, हम आपको पैटर्न समझाना चाहते हैं, किताब से नहीं ना था, इसलिए 2 जगह मिस हुआ। अब अगला सवाल में कोशिश करेंगे मिस ना हो, इसके लिए सॉरी है। देखिए यहाँ पे क्या किया, क्रॉस करके अपोजिट, और यहाँ क्या किया, क्रॉस करके अपोजिट किया ना। अब देखिए बी के बदला में जेड लिखा -2, आ ए के बदला में वाई लिखा -2, एच के बदला में एफ लिखा -2, आ ए के बदला में वाई लिखा -2, आ यहाँ देखिए फिर अपोजिट फिर अपोजिट फिर अपोजिट, तो 10 गो लेटर में 3-3 गो को अपोजिट किया, आ बीच में 4 गो को क्या किया, 2-2 गो को बांट करके और -2 कर दिया। अब इसी सवाल का अगला पैटर्न सुनिए, अगला लिखिएगा, इससे बढ़िया यही सुनिए। 3 गो जो लिया है इसमें 4 गो को भी ले सकता था। अच्छा एगो सवाल वैसनो दे देते हैं, चलिए इसको देखिए, बनाइए, एन का उल्टा एम, आ ए का जेड,
एम का एन आएगा। अब इसको फिर बांटिए, एन का एम, ए का जेड, जे का क्यू। अब देखिए क्रॉस करना है ना, क्रॉस करना है तो क्रॉस करिएगा, घटाना है ना दूगो, तो ओ का 15 और दूगो घटाएंगे तो एम 13, आर का 18 दूगो घटाएंगे तो पी 16 आएगा। यहाँ देखिए एन का 14 दूगो घटाएंगे तो 12, एक के जगह पे दूगो घटाएंगे वाई, तो आपका आंसर होगा एम, एम जेड एन पी एम एल वाई एम जेड क्यू, एम जेड क्यू। यही ना, काफी है। एगो और पैटर्न सिखाते हैं, सीखिए। हो गया क्या? यही सब सवाल एग्जाम में फंस। एगो सवाल और दें, लिखिए तो, इसको हटा दें, हटाएं, लिखिए। यदि किसी कोड भाषा में एम ए, यदि किसी कोड भाषा में एम ए एन ओ आर ए एन जे ए एन मनोरंजन को, मनोरंजन को, मनोरंजन को जेड एन एल एम जेड आई क्यू जेड जेड नहीं एम, फिर एम जेड लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में महाभारत को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताना है। रिलेशन देखिए इसका इसके साथ, और वही जुगाड़ लगाइए, बन जाएगा। ग्यारह से 12 मैथ शुरू हुआ था, कल पढ़े थे। पहले इसको बना लीजिए, फिर बात करते। लॉजिक पता चला? देखिए उसको उलट दीजिए, नीचे उतारिए, जेड एन एल एम जेड आई क्यू एम एम जेड, यही ना लिखा है? बोलो जी। ए का उल्टा जेड, आई एम का उल्टा एन, ओ का उल्टा एल, आई एन का उल्टा एम, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई, जे का क्यू, एन का एम, एन का एम, ए का जेड। बुझा रहा है? अब चलिए हम क्या करेंगे, ए का जेड, एम का एन, फिर ए का जेड, एच का एस, फिर एच का एस, बी का वाई, आर का आई, ए का जेड, टी का जी, ए का जेड। यही आंसर होगा। तो ये अपोजिट वाला पैटर्न समझ में आया?
लिखिए और बताते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यही सवाल आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा किसी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ें। एक और सवाल देते हैं, बनाइए। नेक्स्ट, यदि किसी कोड भाषा में RESONIN रीजनिंग को TM, यदि किसी कोड भाषा में रीजनिंग को TRMLHZI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DI को NARY डिक्शनरी को DICONARY डिक्शनरी को किस तरह लिखा जाएगा? लगाइए तो दिमाग, बताइए तो क्या है? बोलिए तो। हो गया, ये तो पकड़ा गया होगा जल्दी से। देखिए यहाँ क्या किया है, समझिएगा। टी का उल्टा टी, अंतिम से उठाया, एन का एम, आई का आर, एन का एम, ओ का एल, एस का एच, ए का जेड, ई का भी, आर का आई। ये सब सवाल एग्जाम में आता है तो किसी से नहीं छूटता है, सब बनाता है। लेकिन जो पीछे आपको बताएं वो कोई कोई बनाता है, इसलिए हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई का बी, आर का आई, ए का जेड, एन का एम, ठीक है, ओ का एल, टी का टी, सी का एक्स, और आई का आर, डी का डब्लू। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप ये आ गया। अब की जो सवाल आपको हम देने वाले हैं ये आपसे नहीं बनेगा, दें नया पढ़ना छोड़ दें, क्या करें, नहीं दीजिए। ये चला पढ़ाते हैं तो पढ़ लो, पढ़ा सब रहा है, पढ़ सब रहा है, लेकिन जिस लेवल का सवाल मिलना चाहिए वो हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। जब हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं है तो तुमको पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देते हैं तो अगर सीखो, ग्रहण करो, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़, पढ़ाई होगा, रिजल्ट नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा। लिखो, लिखते हैं, लिखें, लिखो। यदि किसी कोड भाषा में SUNRISE शायद कुछ लोग इस सवाल को बना भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिएगा, सनराइज को EINRSS क्यों लिखा जाता है? तो उसी कोड भाषा में, कोड भाषा में, उसी कोड भाषा में DIRE
TORY, वो किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए शायद कोई पकड़ ले इस बात को। बोलिए। लग रहा है दिमाग बन जाएगा। क्या कोई समस्या है? करो, हम काट देंगे इसको। लगा बाबू दिमाग कुछ हो? के बनाया? एक उधर बनाया, एक इधर बनाया, दुइये को का बना? लड़के लोग बोलो, नहीं बना? आई लो देखो, हम बताते हैं। इस सनराइज में जो जो लेटर आपको दिख रहा है उसी लेटर को यहां देखिए लिखा हुआ है, कोई दूसरा लेटर नहीं है। जो जो लेटर सनराइज में उपयोग किया गया है वही वही लेटर को यहाँ लिखा गया है। बस ये समझना है कि कैसे लिखा गया है। तो देखिए पहले ई को लिखा गया, फिर आई को, फिर एन को, फिर आर को, फिर एस को, फिर एस को, फिर यू को। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा उसी लेटर को कुछ नहीं किया है, आरोही क्रम में सजा दिया है। यही ना, उसी लेटर को क्या किया है? आरोही क्रम में सजा दिया है। इस सब क्वेश्चन का जो हम पैटर्न आपको सिखा रहे हैं बनाने का तरीका, बढ़िया बढ़िया किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेट बनाइएगा ना मिल जाएगा। हम रीजनिंग का टेस्ट चलाते हैं 5 से 6 प्रतिदिन, उसका क्वेश्चन कभी लेके देखिएगा। हम माइंड टेस्ट चलाते हैं प्रत्येक शनिवार को शाम में 4 से 6, उसका क्वेश्चन नीचे ऑफिस में रखा है, दिल करे तो जाते टाइम देख लीजिएगा। लीजिएगा नहीं कह रहे हैं, देख लीजिएगा। वैसे लीजिएगा भी तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, 5 रुपया में क्वेश्चन मिलेगा, लड़की लोग फ्री में ले लेगी। अब बनाइए उसको घर पे, और जो नहीं बने उसके लिए शनिवार को 4 बजे चल आइए, पैसा नहीं लगेगा, खाली वही क्वेश्चन में के 5 रुपया लगेगा, हम ओकर फ्री में डिस्कशन करवाते हैं। अब बताइए इससे भी सस्ता कुछ होना चाहिए। पढ़िए नहीं तो बाद में आपको अफसोस होगा। इसलिए हम पटना गए थे, पापा पैसा दे रहे थे, वहां फ्री में मास्टर हमको पढ़ा रहा था, हम एनआईटी घाट घूमने में समय बर्बाद किए। वहां टीचर हमको क्वेश्चन दिखाना चाहते थे, हम केकरो और देखने में समय बर्बाद किए, अफसोस होगा। ठीक है, क्वेश्चन सीखिए, पढ़िए। अब इसको वही करिए, सबसे पहले किसको लिखिएगा? टी को, टी के बाद टी को, और डी के बाद ई को, ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ के बाद पी क्यू आर, आर 2 गो है, आर के बाद टी, आई वाई। साहब ये सब पैटर्न बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर भी ना पहले सिखाया गया था और ना अब सिखाया जा रहा है। हमको इस सब पैटर्न कैसे पता है? इतना ना सवाल का हम डिस्कशन करवाए हुए हैं कि हर तरह का सवाल दिमाग में सेट है, करने से सब हो जाएगा, ना करने से होगा। अच्छा, हम एगो बात पूछना चाहते हैं, जब आप पढ़ लिख लीजिएगा तो क्या आप कहीं नहीं घूम सकते हैं? उस टाइम तो और घूमने में मजा आएगा, पैसा रहेगा पैकेट में, लोग रहेंगे साथ में घूमने वाले, शादी नहीं होगा तब वो लोग रहेंगे, शादी हो जाएगा तब तो परमानेंट सरकारी नौकरी जैसा बीबी रहेगी। घूमते रहिए, भारत भ्रमण करते रहिए, कोई समस्या नहीं। अभी ससुरा कुंवार है, पटना में है, कोई है ये नहीं है, एनआईटी घाट जाइएगा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। हमरो हो जाता था, हम नहीं जाते थे, जाते थे वहां बढ़िया लगता था, रूम पे आते थे सोचते थे साला सबसे धरती का सबसे बेकार इंसान हम ही है, तब अपन अपन लेके गया था। हमारा कोई है ये नहीं है, केकरा लेके जाए, कोई था ही नहीं, समस्या में था। पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, शनिवार को एनआईटी जाने के लिए पटना नहीं आए हैं, पापा जान जाएंगे तो जूता निकाल के कपार पर मारेंगे, एक को जूता नीचे नहीं गिरेगा, कहेंगे तोरा 5-5-6 रुपया महीना में हम एनआईटी घूमने के लिए दे रहे हैं, मास्टर फ्री में पढ़ा रहा है, तुम नहीं पढ़ रहा है।
मन लगा के पढ़िए। मेरा रीजनिंग का टाइमिंग आपको पता ही है। मास्टर फाउंडेशन में मेरे बाद चलता है मैथ। अभी मैं जाऊंगा, मैथ वाले VK यादव सर आएंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग कल VK यादव सर का क्लास किए थे मैथमेटिक्स का? थे क्लास में? रियलिटी बताइए, बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि दूसरा मास्टर लाया जाए? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो जिनको जिनको मन होगा वो आज पढ़ के देख लीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए, नहीं लगे तो नहीं लीजिए। ऐसा सुविधा कहाँ मिलेगा? बहुत जगह तो आप पहले ही पैसा दे के एडमिशन लिए थे और बाद में पता चला कि फंस गए। यहाँ वैसा काम कम से कम नहीं हो रहा है। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बेहतर लगे तो एडमिशन लीजिए और ना लगे तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका सेशन आज यहीं रोकते हैं, फिर कल इसी टाइप में बहुत सारा चीज बचा है, कल करवाएंगे, तब अगले टाइप में चलेंगे, ठीक है। अभी और भी हाई लेवल के सवाल कल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।